नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं जून महीने का स्पीडी का करंट अफेयर जो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, एमपी पूरे देश के एग्जाम के बारे में पूछे जाने वाली चीज़ों को कवर करता है। जो पूरे देश में कोई भी राज्य जो एग्जाम कराता है उसको कवर करता है। और साथ ही स्पीडी की खासियत ये है कि एक ही बुक हर राज्य का सिलेबस और सभी एग्जाम का 90% करंट अफेयर यहीं से लगभग कवर हो जाता है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि सेशन का आप इस सेशन में आपको यूपी पुलिस, बिहार एसआई, रेलवे, एसएससी और आगे जो भी एग्जाम होने वाला है, सब एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जून महीने का करंट अफेयर। तो आज का ये पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो उड़ीसा राज्य की सरकार ने किया है। 1 जून 2025 को किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ द आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। और 1 जून 2025 को एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका के शीर्ष पर रहा है, तो चीन पदक तालिका के शीर्ष पर रहा है। 1 जून 2025 को त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया, तो जम्मू कश्मीर के द्वारा इसको नामित किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है 1 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया? तो कर्नाटक सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है इसको। नेक्स्ट कह रहा है 2 जून 2025 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी की मंत्री कह रहा है त्रिस्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रांस में किया गया है। अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 2 जून 2025 को पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किसने किया है? तो अजीत पवार के द्वारा किया गया है। 2 जून 2025 को किस देश ने एस्टोराइड से नमूने कलेक्ट करने के लिए आपका टियान वेन 2 मिशन लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। 2 जून 2025 को किस देश के हेनरिक क्लासन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो दक्षिण अफ्रीका के वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और नेक्स्ट कह रहा है कि 3 जून 2025 को राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और नेक्स्ट है 3 जून 2025 को किस राज्य ने कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया? तेलंगाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कुमराम भीम कहाँ है, रिजर्व ये कहाँ है, बाघ रिजर्व कहाँ है, तो इसको याद कर लीजिएगा। 3 जून 2025 को भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो नॉर्वे है जो पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। 3 जून 2025 को कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट कह रहा है नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो कबड्डी से। और नेक्स्ट कह रहा है 4 जून 2025 को जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों में 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर आया? तो सैन फ्रांसिस्को शीर्ष पर आया है। और नेक्स्ट है 4 जून 2025 को किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। और नेक्स्ट कह रहा है स्पेनिश ग्रांड फिक्स 2025 जीता है, तो ऑस्कर प्रियास्त्री प्रियास्त्री ने जीता है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्सचैट किसे लॉन्च किया है? तो एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 4 जून 2025 को किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो एनालेना बैरनबॉक को चुना गया है। ठीक है। ओमेन एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो चीन में होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है 5 जून 2025 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन कौन से स्थान पर आया? तो 10वें स्थान पर आया है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है 5 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। 5 जून 2025 को किस राज्य का मीनार उदयपुर और खींचन फलोदी गांव रामसर साइटों में घोषित हुआ है? तो राजस्थान घोषित हुआ है। और नेक्स्ट है 5 जून 2025 को कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां डब्ल्यूटीओ सदस्य बना है? तो निकारागुआ बना है। नेक्स्ट कह रहा है कि 6 जून 2025 को राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर गांव घोषित किया है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 जून 2025 को किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो पीयूष चावला। और आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.5% की कटौती की है।
किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया? तो किरण रिज्जू ने। ठीक है। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर है में। और नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अन्ना मुजीचुक ने जीता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 7 जून 2025 को दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है? तो डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। और पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो कोको गाफ ने जीता है। 7 जून 2025 को किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो आचार्य प्रशांत को मिला है। 8 जून 2025 को किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एन टी डी कैप एडीसी की नियुक्त किया गया? तो यशस्वी सोलंकी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अवोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो लद्दाख में, ये उनके द्वारा लद्दाख में इस भाषा को नामित किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, 8 जून 2025 को किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम आईएलओ के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो जिनेवा में किया गया है। और मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सारा जोसेफ को सम्मानित किया गया है। 9 जून 2025 को कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो मनीषा पाठी बनी है। और कह रहा है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आर्टर टुस्के ने लिखा है। कह रहा है ट्विन एथलेटिक्स ये ट्विन एथलेटिक्स ओपन में भारत कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीता है। ठीक है। भारत के द्वारा 16 पदक जीता गया है। और 9 जून 2025 को महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आजादी के 77 वर्ष बाद पर राज्य का परिवहन एसटी की बस सेवा शुरू की गई है? तो कटेजरी गांव में शुरू किया गया है। ठीक है। कटेजरी गांव में इस सुविधा को शुरू किया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, 9 जून 2025 को 9 जून 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 10 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो बिहार बिहार सरकार के द्वारा। 10 जून 2025 को पोसेन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका में मनाया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो 2026 में इसको घोषित किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ? तो पुणे में संपन्न हुआ है। और 10 जून 2025 को किस देश के दिग्गज बल्लेबाजों निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो वेस्ट इंडीज के वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 11 जून 2025 को भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट कह रहा है 11 जून 2025 को कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? तो पौंडीचेरी। ठीक है। और 11 जून 2025 को प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलिया रेसवाकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में स्थित है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 जून 2025 को भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है ला कैवेलरी, फ्रांस में किया गया है। ठीक है। तो कैवेलरी जो है वो फ्रांस में है, वहीं पे इसका आयोजित किया गया है। 12 जून 2025 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर आया? तो आइसलैंड। भारत का 131वां स्थान है जो आइसलैंड शीर्ष पर है, लेकिन उसमें भारत का 131वां स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट है 12 जून 2025 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो मुंबई में हुई है। ठीक है। और 12 जून 2025 को भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लो कहाँ संपन्न हुआ है? तो अमेरिका में संपन्न हुआ है। ठीक है। 12 जून 2025 को भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कह रहा है कि एक्सरसाइज कहानन क्विस्ट 2025 में भाग लिया है? तो मंगोलिया ने। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है 12 जून 2025 को अहमदाबाद से गेटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए
एयर इंडिया की उड़ान AI-171 दुर्घटनाग्रस्त होने की भीषण विमान हादसे की जांच के लिए गठित समिति कौन है? तो गोविंद मोहन सिंह की समिति गठित की गई है उस विमान के हादसे को जांच करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा गोविंद मोहन सिंह कमेटी बनी है। 13 जून 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने किस देश के नौसेना के साथ उत्तरी सागर में पास एक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारत ने। पास एक्स का आयोजन किसने किया? तो भारत ने। अब नेक्स्ट कह रहा है शंकरदेव पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो सोनल मानसिंह को। 13 जून 2025 को किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? तो इसराइल सरकार ने। इसराइल ने शुरू किया है। और नेक्स्ट कह रहा है 13 जून 2025 को किस राज्य को फेनी को जीआई टैग मिला है? तो गोवा फेनी को जीआई टैग मिला है। 14 जून 2025 को 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉमेडिक कह रहे नॉमेडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो उलन बटोर में संपन्न हुआ है। और 14 जून 2025 को भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुदास्त बीटीओएल का ड्रोन का सफल परीक्षण किया है राजस्थान में। बीटीओएल करके ड्रोन जो है उसका सफल परीक्षण राजस्थान में हुआ है। ऑनेस्ट कह रहा है 14 जून 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? तो पंजाब ने। और किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। एयर इंडिया वन AI-171 दुर्घटना की जांच नेतृत्व करेंगे? तो गोविंद मोहन। 15 जून 2025 को ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो वियतनाम शामिल हुआ है। और 15 जून 2025 को भारत के सुरुचि सिंह ने महिलाओं को 10 एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 15 जून 2025 को और अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौरा रद्द करने की घोषणा किसने की? तो ओमान सरकार के द्वारा ही की। दौरा को रद्द करने की घोषणा किया गया। ये तो उतना नहीं पूछता है। 15 जून 2025 को इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट परीक्षण परीक्षण का सफल परीक्षण किया है? तो कुशीनगर में। ठीक है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया है? विशाखापत्तनम को चुना गया है। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में। और किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो कर्नाटक में खोजी गई है। 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो साइप्रस को मिला है। ठीक है। और G20 शेरपा पद से किसे इस्तीफा दिया है? तो अमिताभ कांत ने इस्तीफा दिया है। ठीक है। 17 जून 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने एक उपग्रह लॉन्च किया जिससे चंद्रमा पर पानी का पता लगाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 17 जून 2025 को किसने तीसरी सभा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने। INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र में बनेगा। और नेक्स्ट करा कि सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। ठीक है। 17 जून 2025 को वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनेवाल ने किया है। 17 जून 2025 को जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रैंकिंग में कौन शीर्ष पर आया? तो यूएसए शीर्ष पर आया है। ठीक है। किस राज्य में जल गंगा सर्वधन अभियान चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में जल गंगा सर्वधन अभियान चलाया जा रहा है। 18 जून 2025 को एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो बिहार राज्य ने किया है। 18 जून 2025 को भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकलवाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया। ठीक है। और नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है। 18 जून 2025 को मारुति सुजुकी ने भारत की सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया? तो मानसेर में। हाँ, मानसेर में ओपन किया। 18 जून 2025 को सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? तो 3,000 रुपये का फास्टैग वार्षिक लॉन्च किया है। 18 जून 2025 को INS अर्नाला को कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? तो विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया है। और 19 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नौरोबी में किया गया है। और 19 जून 2025 को किस देश ने में जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 का आयोजन किया गया है? तो जर्मनी में किया गया है। जर्मनी में 2025 का जलवायु परिवर्तन सूचकांक का आयोजन किया गया है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि 19 जून 2025 को
गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो हैदराबाद में खोला है। और 19 जून 2025 को कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों का एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है। 19 जून 2025 को WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत कौन कौन से स्थान पर आया? तो भारत 71वां स्थान पर रहा है। और नेक्स्ट कह रहा है 19 जून 2025 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो IIT दिल्ली जो है शीर्ष पर रहा है। 19 जून 2025 को किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग वन 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया? तो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 19 जून 2025 को कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीकी विकसित की है? तो भारत के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इस तकनीक को भारत के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 20 जून 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सम्मानित किया गया है। और 20 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने में सहमति जताई है? तो कनाडा ने। और चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। देखिए, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 20 जून 2025 को किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया है। और 20 जून 2025 को किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोगी वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो केरल सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है 20 जून 2025 को केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने % ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया? तो 2000 लगभग। ठीक है, 2000 लगभग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। खोजने लिखा है, जबकि खोलने का निर्णय लिया गया है। 20 जून 2025 को सुरक्षा यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमान मंत्रालय की समीक्षा बैठक अध्यक्षता किसने की है? तो राम मोहन नायडू ने की है। नेक्स्ट कह रहा है 20 जून 2025 को कौन MIT से पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं? तो सिंथिया बर्नहार्ट बने हैं प्रोवेस्ट प्रोवस्ट प्रोवोस्ट बने। ठीक, नेक्स्ट है 20 जून 2025 को किस राज्य ने स्कूली में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया गया? तो महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया गया है। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र में कितना हिंदी को लेकर कितना ज़्यादा उस पर बवाल हुआ था, उसके बाद ही हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो भारत है। 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो गिनी गिनी 11/2025 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो गिनी को। ठीक है, तो 21 जून 2025 को PM मोदी ने कहाँ एक 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व विशाखापत्तनम में किया है? तो विशाखापत्तनम में 11वां योग दिवस का नेतृत्व किया है। और स्विस बैंक में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ गया है? तो 3 गुना बढ़ गया है। ठीक है, ये सब तो नहीं पूछता है, फिर भी 21 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो नीरज चोपड़ा ने जीती है। 21 जून 2025 को किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थलक्की बंधन योजना शुरू की गई? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। 21 जून 2025 को एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 21 जून 2025 को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए कौन चैंपियनशिप के लोगो और शुभांकर का अनावरण किसने किया? तो रेखा गुप्ता ने किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 21 जून 2025 को किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर भद्र अवदेलती 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए? तो मिस्र के थे, वो मिस्र के थे। 21 जून 2025 को किस हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है। बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा पहली बार। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है 22 जून 2025 को शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किससे घोषित किया गया है? तो चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। ठीक है, चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 22 जून 2025 को जारी किए गए ग्लोबल
सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो कोपेहेगन है। तो दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 22 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? तो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। 22 जून 2025 को किस राज्य ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है ये। 22 जून 2025 को सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियनशिप ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? तो द हिंदू को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 22 जून 2025 को भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो चिकित्सा। ठीक है, ऐसे ही खबर। 22 जून 2025 को भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो चिकित्सा क्षेत्र में। 22 जून 2025 को किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेडवेक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो माया राजेश्वरन ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जून 2025 को अंडर 13 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो वियतनाम में हुआ है। और नेक्स्ट कह रहा है 23 जून 2025 को कौन सा तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो त्रिपुरा बना है। ठीक है। 23 जून 2025 को किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 23 जून 2025 को माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 23 जून 2025 को अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है। और 23 जून 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो उत्तराखंड ने। ठीक है। और 23 जून 2025 को भारत ने 2025 के एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक जीते हैं। 23 जून 2025 को किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो भारत के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि 23 जून 2025 को किस देश ने के सांसदों ने असाध्य बीमारी के इलाज विधेयकों को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन के द्वारा दिया गया है। 23 जून 2025 को सूचना अनुसार INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो यांतर शिपयार्ड रूस में होगा। और नेक्स्ट कह रहा है किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार NPT संधि को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है? तो ईरान के द्वारा शुरू किया गया है। और 24 जून 2025 को एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो थाईलैंड में किया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। 24 जून 2025 को मणिपुर के लिंथोई चानम्ब ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और 24 जून 2025 को IIT ने MTST उम्मीदवार के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो IIT दिल्ली के द्वारा ये शुरू किया गया है। और 24 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास की और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू किया है? तो नब्बे नई पहल शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो असम सरकार ने। और चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? तो ग्रीस से संबंधित है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है कि 24 जून 2025 को अम्बुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो असम में शुरू हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 24 जून 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों बैठक में भाग लिया है? तो चीन की रक्षा मंत्री ने SCO बैठक में भाग लिया। 24 जून 2025 को ये क्वेश्चन नहीं है, सॉरी आ सकता है। ठीक है, फिर भी देख लीजिएगा एक बार। 24 जून 2025 को किस देश ने 64वें वर्ष में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 25 जून 2025 को अडानी ग्रुप ने कहा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो गुजरात ने शुरू किया है। नेक्स्ट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आगरा में किया जा रहा है। और नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड में शुरू हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है 25 जून 2025 को 7वें हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 14वें संस्करण का आयोजन किस
राज्य में किया जाएगा तो तमिलनाडु में किया जाएगा, ठीक है। और 25 जून 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर आया, तो आइसलैंड भारत का स्थान जिसमें 115वां है। और 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स मेजबानी कौन करेगा, तो राजस्थान करेगा। और 25 जून 2025 को किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रोआ गोल्डन स्पाइक 2025 जेवेलिन थ्रो खिताब जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। और 25 जून 2025 को नासा एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो डांगेटी जानवी बनी है, ठीक है। आगे देखिए इसके, नेक्स्ट है, किस देश की पहली महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है, तो फ्रांस की है वो। 26 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो दक्षिण अफ्रीका के साथ हस्ताक्षर किया गया है। किसने अपनी आत्मकथा द क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी लिखी है, शिखर धवन ने लिखा है, माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन के द्वारा लिखा गया है, द क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है। ये देखिए 26 जून 2025 को कौन सा देश सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है, तो टाटा ग्रुप, ठीक है। 24 से 25 जून 2025 को नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, द हेग नीदरलैंड में किया गया है। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी, तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च होगी, ठीक है। 26 जून 2025 को भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो केरल में। और 26 जून 2025 को किस राज्य में स्थित सलखन फार्सियल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के टेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, तो उत्तर प्रदेश को, ठीक है। बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया, तो 8 अगस्त को घोषित किया है। और जैव विविधता की चुनौती से निपटने के लिए आईकॉन 2025 की मेजबानी भारत करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, 27 जून 2025 को किस देश को दो नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है, तो चीन चीन द्वारा पहचान की गई है। और 27 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है, तो दक्षिण अफ्रीका के साथ सहयोग समझौता किया है। 27 जून 2025 को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो जो जियाई को। और नेक्स्ट कह रहा है कि कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट गठन किया गया है, तो सीतामढ़ी में, ठीक है। 27 जून 2025 को किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र में NBFC का उद्घाटन किया है, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है, तो आंध्र प्रदेश ने। और नेक्स्ट कह रहा है 27 जून 2025 को ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया, तो तेलंगाना में मनाया गया है। 27 जून 2025 को किस राज्य ने शिक्षक को ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य कर दिया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने। 28 जून 2025 को चर्चा में रहा माले महादेसरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 28 जून 2025 को सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029 की मेजबानी कौन देश करेगा, तो भारत करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 28 जून 2025 को आषाढ़ी बीज त्योहार किस राज्य में मनाया गया, तो गुजरात में मनाया गया है, ठीक है। 28 जून 2025 को कहाँ में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है, तो आंध्र प्रदेश में रखी गई है, ठीक है। 29 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंट यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है, तो पंजाब के द्वारा। और 29 जून 2025 को लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से है, ठीक है। 29 जून 2025 को अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो असम में किया गया। 29 जून 2025 को चर्चा में रहा पुस्तक इमरजेंसी डायरी में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है, तो नरेंद्र मोदी का यात्रा का वर्णन किया गया है। 29 जून 2025 को किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया है, तो केरल सरकार के द्वारा हुआ है। 29 जून 2025 को किस संस्थान में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। 29 जून 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है 29 जून 2025 को हर साल किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो PC महान लोबिस के द्वारा, ठीक है। 30 जून 2025 को टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई, तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा किया गया। 30 जून 2025 को AI संचालित उन्नत यातायात प्रणाली प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला एक्सप्रेसवे कौन बनाया, तो द्वारका एक्सप्रेस बना है। 30 जून 2025 को जारी सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया गया, तो नवादा जिले में बनाया गया है, ठीक है। और आखिरी में देख लीजिए 30 जून 2025 को किसके द्वारा लिखी पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया
इग्नोरेट का अनावरण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया, तो प्रेम प्रकाश के द्वारा। ठीक है। भारत ने 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को मृत्यु दर कितने परसेंट की दर्ज की गई है? 78% की कमी दर्ज की गई है। और किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस ले लिया है? ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।